चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं गांव अठारियों की खबरें। अलवर के रामगढ़ में विधायक ज्ञानदेव आहूजा के गांव अलावड़ा की पीएससी का हाल बेहाल है। पीएससी में 1 वर्ष से डॉक्टर की पोस्ट खाली चल रही है। डॉक्टर के अभाव में मरीजों को इलाज के लिए अलवर व रामगढ़ जाना पड़ता है। डॉक्टर के अभाव में कर्मचारियों के आने जाने का समय भी तय नहीं। अलवर के रामगढ़ में कुटीटा खुर्द से मोरा कबास गांव का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर बने गहरे गड्ढे बने हैं। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के रूपबास में पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग और दिव्यांग परेशान हो रहे हैं। कई दिनों से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, कभी एसडीएम कार्यालय तो कभी नगर पालिका कार्यालय। किसी भी कार्यालय में जाने पर अधिकारी और दूसरे कार्यालय में पेंशन संबंधी कार्य होने का बहाना करते हैं। शिविरों में पेंशन से संबंधित कार्य होने पर भी विभाग के कर्मचारी बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को ठीक जवाब नहीं देते। भरतपुर के सेवर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष सभाएं आयोजित की गई। झुंझुनू के उदापुरवाटी में ग्रामीण सड़कों के हालात बेहद खराब है। प्रतिदिन वाहन चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसलमेर के नाचना में अटल सेवा केंद्र पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत लाभार्थियों का प्रस्ताव लिया गया। भामाशाह प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत के शौचालयों की सूची का पठन किया गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन की जानकारी दी गई। बैठक में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े का मुद्दा छाया रहा। जैसलमेर के पोखरण में सरपंच आज पंचायती राज मंत्री का स्वागत करेंगे। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन सिंह राजमथाई नेतृत्व करेंगे। 20 सरपंच निजी वाहनों से जयपुर जाएंगे। जैसलमेर के पोखरण में कबड्डी खिलाड़ियों का 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। 17 वर्षीय बालक व बालिका की 2 टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि आनंदीलाल गुचिया व अध्यक्षता रानी दानसिंह भाटी ने किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों को किट वितरित किए। तेलंगाना में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता होगी और कल पोखरण से खिलाड़ियों का दल रवाना होगा। विधानाचार्य सावल सिंह सनावड़ा का नेतृत्व करेंगे। नागौर के डीडवाना में डिस्कॉम के तत्वाधान में बुधवार को बीपीएल परिवारों के लिए विद्युत कनेक्शन शिविर का आयोजन 33 केवी जीएसएस उप चौकी बांगड़ अस्पताल के पास पावर हाउस में लगाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता सचिन अग्रवाल ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए सर्विस लाइन कनेक्शन आवेदन 2 फोटो आधार कार्ड बीपीएल राशन कार्ड प्रति के साथ लिए जाएंगे। जैसलमेर के रामगढ़ में युवाओं ने गांव को कैशलेस बनाने का संकल्प लिया। ई मित्र संचालक ने कैशलेस ट्रांजैक्शन की जानकारी दी, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा और बुजुर्ग उपस्थित रहे और सभी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया। भीलवाड़ा के आसीन में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के चलते महिलाओं की रैली निकाली गई। महिलाओं ने सरकार की खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम को रैली के माध्यम से संदेश दिया। हनुमानगढ़ के भादरा में विधायक संजीव बेनीवाल ने मंगलवार को जगासरी बड़ी में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित खाला निर्माण का लोकार्पण किया। शहर निर्माण की घोषणा के साथ 4 दीवारी का उद्घाटन भी किया। तो वहीं गुंजासरी गांव से ढाणी पोखरान तक 3 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्थानीय उप डाकघर में डाक सेवकों की एक बैठक निरीक्षक की अध्यक्षता में हुई। अधिकारियों ने ग्रामीण डाक सेवकों को रेडियो पोस्ट पेमेंट बिल के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर डाक सेवक संघ अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर आमजन को इसका फायदा दिलाने की बात कही। झुंझुनू के खेतरी में मां शारदा का 164वां जन्मोत्सव मनाया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद की गुरु माता मां शारदा रही। आश्रम द्वारा संचालित सिलाई केंद्रों की 65 छात्राओं को मौके पर सिलाई मशीन दी गई। बांसवाड़ा घाटोल में नोटबंदी जैसे बड़े फैसले के बाद भी सांसद अपने उन गांव की तरफ रुख नहीं कर पाए जिन्हें उन्होंने आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया था। दरअसल सांसद मानशंकर नीनामा ने घाटोल कस्बे की एक पूरी ग्राम पंचायत सवनिया को गोद लिया था, जो शहर से 25 किलोमीटर दूर है। इस पूरी ग्राम पंचायत में सवनिया और 5 गांव खड़िया कपाड़ा, हानगढ़, पादरा, हावड़ी, बरोड़ा, रूपारेल आते हैं। इन 6 गांवों में एटीएम तो दूर बैंक की कोई शाखा भी नहीं है। यहां तक कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी यहां कोई सुविधा नहीं। किसी भी व्यापारी के पास स्वैप मशीन नहीं है, जबकि सिर्फ सवनिया गांव की जनसंख्या 40,000 के करीब है। यहां इंटरनेट भी नहीं पकड़ता। अगर किसी गांव में पकड़ता भी है तो इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। नागौर के जायल में स्थानीय राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने सराय का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक मंजू वाघमार ने किया। उन्होंने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी अर्जुन राम साखला ने विधायक से अस्पताल में बेड बढ़ाने की मांग करते हुए कई समस्याओं से अवगत करवाया। मौके पर बीसीएमओ क्षेत्र का पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था। अजमेर के बिनाई में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। साथ ही नालियों का पानी सड़कों पर फैलने से ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है, जिसके चलते सफाई व्यवस्था सुधारने को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच को ज्ञापन सौंपा।
अजमेर के बिन्हाई में ग्राम बडली में सरपंच हंसराज गुर्जर की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का पंजीयन किया गया। अजमेर के विजयनगर में ग्राम सूतीखेड़ा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत बाड़ी के सरपंच धर्मेंद्र भील को ज्ञापन देकर आबादी भूमि के पट्टे दिलाने की मांग की, जिसके बाद सरपंच ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अजमेर के विजयनगर में भाजपा मंडल की बैठक अध्यक्ष आशीष सान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल महामंत्री अमित लोढ़ा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की कैशलेस कार्यक्रम को आमजन को अवगत कराने को लेकर विचार विमर्श होगा। दौसा की बांदीकुई में सर्दी के मौसम में पानी के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बांदीकुई पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गुल्लाना व बसुआ में पेयजल समस्या भर गई है। यहाँ 2-3 दिन में एक बार पीने का पानी आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। झालावाड़ के जालरा पाटन में कोटा स्टोन फैक्ट्री मालिक ने कहा हाईवे पर कोटा स्टोन से निकलने वाला मलबा सड़क पर फेंक रहे हैं। 2 साल से यहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बना है, जिसके चलते पर्यावरण के साथ साथ वातावरण भी दूषित हो रहा है और प्रशासन ने भी इस ओर कोई खास कार्रवाई नहीं की। सिरोही के आबू रोड में बहादुरपुरा और महीखेड़ा गांव में सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद की गई। डिस्कॉम सहायक अभियंता से शिफ्ट को पुनः शुरू करने की मांग की गई। सिरोही के आबू रोड में पूर्व पार्षद जितेंद्र परिहार ने शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में लगे मोबाइल टावरों को हटाकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के विजयनगर में लॉन्स क्लब वलियो क्लब अंकुर ENT क्लिनिक जागरूक के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नाक कान गला रोग निदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बूंदी के केशवराय पाटन में मात्रा उद्यान समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय समस्या और उसके समाधान को लेकर चर्चा की गई, तो बैठक में अध्यक्ष ने आयव्यय का दौरा भी सौंपा। अजमेर के पीसांगन में उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों के तय आंदोलन पर चर्चा हुई। प्रशासन ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने की गुर्जरों से अपील की। तहसीलदार रामकुमार टाड़ा, थाना प्रभारी सुरेश चंद्र सोनी सहित गुर्जर समाज के लोग मौजूद थे। अजमेर की पीसांगन पंचायत समिति में 44 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। ग्राम सभा में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर निजी क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक युवाओं का पंजीयन किया। अजमेर के पीसांगन में सबसे बड़े सामुदायिक चिकित्सालय महज एक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र के भरोसे है। परेशानी झेल रहे पीड़ितों की मांग के बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर के रामगढ़ में जानलेवा हमले के फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों में 2 महिलाओं से 5 ईदपुर गांव निवासी आरोपी हैं। वहीं जमीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ था। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया है। धौलपुर के राजाखेड़ा में महेश कुमार दीक्षित थाना परिसर में CLG की बैठक आयोजित हुई। तहसीलदार पुरुषोत्तम जांगीर CI संजीव चौधरी बैठक में मौजूद रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना में 22 साल पहले दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अजमेर के केकड़ी में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज द्वारा एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भरने के मद्देनजर केकड़ी में CLG सदस्यों और गुर्जर समाज के लोगों की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा गुर्जर समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। और खबर पंचायत में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।